जय श्री राम। श्री गणेशाय नमः। प्रभु, आप लोगों ने श्री आनंद रामायण के मनोहर कांड के तीसरा सर्ग का द्वितीय भाग में जो प्रसंग था, बाह्य पूजा का विस्तृत वर्णन, श्री राम नवायतन पंचायतन आदि का वर्णन, नवविध पुष्पांजलि की रोचक कथा, ये श्रवण आप लोगों ने किया था। अब हम लोग श्री आनंद रामायण के मनोहर कांड के 4वां एवं 5वां सर्ग का प्रसंग सुनेंगे। उसमें है श्री रामदास का विष्णुदास के समक्ष लिंग तो भद्र, राम तो भद्र, सर्व तो भद्र, राम मुद्रा आदि की महत्ता, रचना प्रकार, निर्माण सामग्री आदि का वर्णन करना। तो ये प्रसंग है प्रभु। प्रसंग प्रारंभ हो उसके पहले आप लोगों से नम्र निवेदन है, यदि आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को दबा देंगे, कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। जय श्री हरि। तो प्रसंग प्रारंभ हो रहा है, आप लोग ध्यानपूर्वक इसका श्रवण करें। शिष्य विष्णुदास ने कहा अपने गुरु रामदास से, हे स्वामिन, आप श्री राम के पूजन में प्रयुक्त होने वाले आसन रूप भद्रों के विषय में बताइए। श्री रामदास जी बोले, हे शिष्य, राम विषयक भद्र में प्रधानतया राम मुद्रा ही उपासनीय होता है। इन भद्रों में अष्टोत्तर सत्य राम लिंग तो भद्र विशिष्ट है, उसकी उपासना रुद्रदेव करते हैं। राम मुद्रा 12 पंक्तियों की होती है, जिसको यथायोग्य कोष्टकों का सन्निवेश करके संपन्न किया जाता है, और तब राजा राम ये 4 मुद्रा रूप अक्षर झलकने लगते हैं। इसका विपर्य करके राम राजा इस प्रकार का रूपांतर भी किया जाता है, तथा राम 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 एवं राम राम ये मुद्रा रूप भी विद्वानों ने माने हैं। ऐसे ही लघु मुद्रान्वित राम लिंग तो भद्र भी प्राप्त होता है। राम लिंग तो भद्र भी प्राप्त होता है। इसमें 16 मुद्राएं विद्यमान रहती हैं। इस 16 मुद्रान्वित राम भद्र को चंद्रकलात्मक राम लिंग तो भद्र भी माना गया है। रामलिंग तो भद्र इस अभिधान का प्रत्येक पद गंभीर रहस्य से युक्त है। योगियों के हृदय देश में रमन करने के कारण इस परम ज्योति परमात्मा को राम कहा गया है। जहाँ समस्त भूत भौतिक प्रपंच का लय होता है और जहाँ से इसका उद्भव होता है, वह अधिष्ठान भूत परम व्योम ही ब्रह्म वेताओं के द्वारा लिंग कहा गया है। इस लिंग के द्वारा ही भगवान शिव का चिंतन किया जाता है। अतः वह लिंग उनके स्वरूप का गमक होने के कारण उनसे अभिन्न है। इस शिवात्मक लिंग तथा राम में कोई भेद नहीं है। जो राम सर्व तो भद्र है, वह श्री राम का साक्षात हृदय है। उस भद्र में अंतर्भूत जो अष्टदल कमल है, वह रामलिंग का ध्यान स्थल है। साधकों के द्वारा रुचि के अनुरूप तथा अन्य नव पदात्मक राम तो भद्र का भी निर्माण किया जाता है, जो प्रभु श्री राम को प्रीति प्रदान करने वाला है। यह 1008 नामों से प्रयुक्त भद्र है। यह राम तो भद्र मूल प्रकृति रूप है। इसके विकार अथवा रूपांतर अनेक बताए गए हैं। यह भद्र शिव तथा राम दोनों को ही संतुष्ट करने वाला है तथा राम की आराधना का श्रेष्ठतम आसन है। कतिपय आचार्य शास्त्रोक्त रीति से राम तो भद्र की रचना करके उसमें षष्ठी पदात्मिका राम मुद्रा का विन्यास करते हैं तथा उसके आदि दैविक रहस्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि यह राम तो भद्र ब्रह्मांड का
ब्रह्मांड का प्रतिरूप है। इसकी मुद्रा में विश्ववर्ती चैतन्य रूप राम का अवस्थान है, राम का अवस्थान है। इन श्री राम विषयक भद्रों के अधिष्ठातु देवता के तेजोमय स्वरूप का नियोक्त रूप में ध्यान किया गया है। आप लोग ध्यान कैसे किया जाता है सुनिए। एकम संसार शून्यम सकल सुख निधिम सचिनानंद कंदम माया ओगेन विश्वात्मकमिदमलम ब्रह्मा विश्व संगम सृष्टि स्थित्य हेतुम निगम कविंतुम सर्वभूतात्मा भूतम सर्वज्ञ सर्वशक्तिम रणहरण मृतम तन्मो भावाय हम। जो आदित्य प्रपंचातीत्य समस्त सुखों के अधिष्ठान सच्चिदानंद कंद हैं, जो स्वरूप निर्मल तथा विश्वात्मक होकर भी माया के ऐच्छिक योग के द्वारा ब्रह्मा विष्णु तथा शिव इन उपाधियों को ग्रहण कर विश्व की रचना पालन एवं संहार का हेतु बनते हैं। समस्त भूतों के आत्मस्वरूप वेद वेता ऋषियों के द्वारा संस्कृत सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान एवं धर्म युद्ध परायण अविनाशी ज्योति स्वरूप श्री राम का मैं अनुध्यान करता हूँ। मुद्रा का तात्पर्य है वस्तु का आवेष्टन या वस्तु का अंकन। यह समस्त प्रपंच ब्रह्म तत्व से आवेशित तथा अंकित है एवं स्वयं ब्रह्मा ही प्राणी चैतन्य के रूप में सभी प्रपंच में अंतर्भूत है। मंत्र शास्त्र में कहा जाता है कि देवताओं को मोद अर्थात प्रसन्नता प्रदान करने के कारण तथा समस्त दुखों एवं पातकों को विदीर्ण करने के कारण यह मुद्रा कहलाती है। राम मुद्रा राम को आवेशित या अपने में सन्निविष्ट करके स्थित होने से तथा राम को प्रसन्न करने वाली एवं पाप ताप नाशनी होने के कारण उक्त नाम वाली है। इसी क्रम में रामदास विष्णुदास को वेदांताभिमतम तत्वों का उपनिषद वचनों के द्वारा बोध कराते हैं। उन्होंने तत्व निरूपण के प्रसंग में इस कंठ छांदोग्य आदि उपनिषदों के बहुत से वचन उद्भूत किए और उस परमात्म ब्रह्मन के साथ राम की अभिन्नता दर्शाई। निर्गतोपाधिकम सर्वम पूर्णमेवावश्यस्यते तदम राम परम ब्रह्म जोगी ध्येयम सनातनम। इसके उपरांत अष्टोत्तर सत्य रामलिंग तो भद्र के निर्माण की प्रक्रिया विस्तार पूर्वक बताई गई है। इस भद्रों के मुद्रा पद ईसा बापी रेखा परिधि आदि के कारण होने वाले अनेक भेद भी यहीं पर बताए गए हैं। इसके उपरांत श्री रामदास जी ने विष्णुदास को राम तो भद्र के विस्तार के विषय में बताया। यहाँ सर्वप्रथम अष्ट मुद्रात्मक राम तो भद्र का, उसके बाद उसके ही अन्य प्रकार शलिंग अष्ट मुद्रात्मक राम तो भद्र का वर्णन किया गया। इसके बाद चतुर्मुद्रात्मक रामलिंग तो भद्र वर्णित है। उसके बाद द्वादश मुद्रात्मक राम तो भद्र की चर्चा प्राप्त होती है। फिर वृद्धि क्रम से 16 मुद्रात्मक राम तो भद्र का वर्णन किया गया है। इसके आगे अष्टोत्तर सत्य तथा अष्टोत्तर सहस्र मुद्रात्मक राम तो भद्र वर्णित है। इसके बाद अष्टोत्तर सत्यलिंगात्मक राम तो भद्र, अष्टोत्तर सहस्रलिंगात्मक राम तो भद्र, शतलिंगात्मक राम तो भद्र, शतमुद्रात्मक राम तो भद्र, रामलिंगात्मक सहस्र राम तो भद्र, नवमुद्रात्मक राम तो भद्र, त्रयोदश मुद्रात्मक राम तो भद्र
तत्व मुद्रात्मक राम तो भद्र, पंच विशीति मुद्रात्मक राम तो भद्र आदि नानाविध राम आसनों का वर्णन किया गया है तथा एक एक आसन के अनेक प्रकार से उन्होंने वर्णन किया है। इस भद्रों की संख्या का यथावत निश्चय करना अत्यंत ही दुष्कर है। एवं नाना विधा विधा बहवः सन्ति भोदुजा श्रीमद्रामतो मद्राश्रम शेषनाम संख्या न विदते। साधकों को चाहिए कि वो अपने अभिष्ट भद्र का निर्माण कर उसमें श्री राम की प्रस्तर काष्ठ स्वर्ण आदि धातु मणि आदि से निर्मित प्रतिमा अथवा तेल चित्र चित्र को स्थापित कर आवरण पूजन विधि के अनुसार पार्षदों तथा अंग देवताओं सहित श्री राम की आराधना करे। भद्र के आसन का निर्माण भी साधक को यथाविधि करना चाहिए। उसके निमित्त सोने अथवा चांदी के तारों से वस्त्र बुनवाएं और उसी पर भद्र की रचना करें। इसके अभाव में रेशम, भोजपत्र, पत्र, केला आदि सूती वस्त्र आदि पर भी रचना की जा सकती है। आसन के बिना भी की जाने वाली पूजा अभिष्टाप्रदायिनी नहीं होती। आसन के बिना की जाने वाली पूजा अभिष्टाप्रदायिनी नहीं होती, यानी अभिष्ट फल देने वाली नहीं होती। अतः शास्त्रोक्त विधि से रचना कर राम पूजन करना चाहिए। अष्टोत्तर सहस्र राम लिंग तो भद्र, अष्टोत्तर सहस्र राम तो भद्र, अष्टोत्तर सहत राम लिंग तो भद्र, अष्टोत्तर शत राम तो भद्र आदि से लेकर चतुर्मात्रात्मक राम तो भद्र पर्यंत अनेक रामासन बताए गए हैं जो पूर्व के कर्म से उत्कृष्ट तथा उत्तरोत्तरहीन हैं। पूजा का आसन इतना उत्कृष्ट होगा, पूजा का आसन जितना उत्कृष्ट होगा फल उतना ही विशिष्ट होगा। अतएव श्रद्धा भक्ति पूर्वक आसन की रचना की जानी चाहिए और वर्ष भर के बाद पूजा हेतु नवीन आसन की रचना करनी चाहिए। इन राम लिंग तो भद्र मंडलों में स्थापनीय लिंगों का निर्माण अपनी शक्ति के अनुसार स्वर्ण, रजत, ताम्र, पारद, स्फटिक, काष्ठ, चंदन, गोमय अथवा मिट्टी से करवाएं। इस प्रसंग में रामदास जी ने नानाविध लिंग तो भद्र एवं उनके अवयवभूत वापी शिव, परिधि, पद, बल्ली आदि की संख्या तथा वर्ण आदि का भी विष्णुदास ने वर्णन किया है। इसी प्रसंग में अष्टदलात्मक लिंग तो भद्र, ऊर्ध्वलिंगात्मक अष्टलिंगो तो भद्र, अष्टलिंगात्मक लिंग तो भद्र, चतुर्लिंगात्मक लिंग तो भद्र, सर्व तो भद्र, गौरी, तिलक, मंडल आदि का सविस्तार वर्णन किया गया है। सर्व पूजनोपयोगी सर्व तो भद्र की विशेष उपयोगिता यहाँ बताई गई है। गौरी, तिलक, मंडल देवी की प्रसन्नता हेतु विशेष उपयोगी बताया गया है। शिवोपासना में लिंग तो भद्रों का प्रयोग करना चाहिए तथा वैष्णव उपासना में राम लिंग तो भद्र प्रयोग योग्य होते हैं, क्योंकि लिंग तो भद्रों में लिंग की प्रधानता होती है और राम तो भद्र में राम मुद्रा प्रमुख होती है। रमा एवं राम दोनों से युक्त होने के कारण राम तो भद्र देवी उपासना में भी उपयुक्त माना गया है, राम तो भद्र देवी उपासना में भी उपयुक्त माना गया है। तो इस प्रकार प्रभु यही प्रसंग यहीं समाप्त होता है। आप लोगों ने ध्यान इसका श्रवण किया। लिंग तो भद्र, राम तो भद्र, सर्व तो भद्र, राम मुद्रा आदि की क्या महत्ता है, उसका रचना प्रकार किस प्रकार है, निर्माण सामग्री आदि का वर्णन आप लोगों ने इस प्रसंग में सुना। ये प्रसंग कैसा लगा कमेंट के माध्यम से अवश्य ही बताएंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। जय श्री हरि, सबका कल्याण होगा, पूरे विश्व का कल्याण होगा। जय श्री राम।